अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिफ्थ सेम क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री का मेजर जी टू पेपर जो है वो सेल सिग्नलिंग का है। ठीक है। इस लेक्चर में हम कुछ टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं। वो है फर्स्ट ओवरव्यू ऑफ सेल कम्युनिकेशन, उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ सिग्नलिंग पाथवे जिसमें हमें लिगेंड्स डिस्कस करने हैं और रिसेप्टर्स डिस्कस करने हैं। ठीक है। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि सेल कम्युनिकेशन जो है ये किसको कहते हैं। पहले हम समझेंगे कि कम्युनिकेशन जो है ये क्या होती है। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करना। ठीक है। अपनी इंफॉर्मेशन जो है दूसरे तक पहुंचाना कम्युनिकेशन है। ठीक है। मिसाल के तौर पर एनिमल्स जो हैं हम देखते हैं वो कैसे सोशली इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, कैसे वो कम्युनिकेट करते हैं, कैसे वो दूसरे तक मैसेज पहुंचाते हैं। ठीक है। उसी तरीके से ह्यूमंस में भी है। ह्यूमंस जो हैं वो किस तरीके से अपनी मैसेज को दूसरों तक पहुंचाते हैं, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है। और उसी को हम कहते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हम समझेंगे कि जैसे हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं अपनी मैसेज को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। फेसबुक का, इंस्टाग्राम का हम यूज़ करते हैं ताकि हमारी मैसेज जो है दूसरों तक पहुंचे। उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन सिंपली। ठीक है। और इसी तरीके से नेचर ने, अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में एक निज़ाम बनाया है जो एक कम्युनिकेशन के ज़रिए से एक दूसरे के साथ बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है। अब ये किस तरीके से होता है? मिसाल के तौर पर ऑर्गन, एक ऑर्गन है, इसको दूसरे ऑर्गन तक कोई मैसेज पहुंचानी है। ठीक है। एक ऑर्गन है, इसको दूसरे ऑर्गन तक कोई मैसेज पहुंचानी है। ठीक है। तो इस मैसेज पहुंचाने के लिए इस कोई कम्युनिकेशन ज़रूरी है, कोई कम्युनिकेशन ज़रूरी है। एक सेल को दूसरे सेल तक बात पहुंचानी है, अपनी मैसेज पहुंचानी है, तो ये कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे के साथ। इसको कहेंगे सेल कम्युनिकेशन। ठीक है। अब सेल कम्युनिकेशन होती क्या है? सेल कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सेल डिटेक्ट करती है कोई सिग्नल, एक्सटर्नल सिग्नल या एक्सटर्नल स्टिमुलस। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग वो रेस्पॉन्ड करती है, उसको कहते हैं सेल कम्युनिकेशन। सेल कम्युनिकेशन जो है इससे हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी जो है वो कैसे कोऑर्डिनेटेड मैनर में अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है, कैसे वो हमारी बॉडी का होम्योस्टैसिस मेंटेन रखती है। व्हाट डज मीन बाय होम्योस्टैसिस? होम्योस्टैसिस का मतलब है हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट। मिसाल के तौर पर हमारी जो बॉडी है, हमारी जो एग्जांपल लेते हैं होम्योस्टैसिस का, होम्योस्टैसिस। ठीक है। हमारी बॉडी है, इसका इंटरनल जो टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। चाहे हम किसी कोल्ड रीजन में जाए जहाँ पर माइनस टेम्परेचर हो, चाहे हम किसी हॉट रीजन में जाए जहाँ पर 37 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हो। ठीक है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री ही रहेगा, ना वो कम होगा ना वो ज़्यादा होगा। ठीक है। अब ये कौन मेंटेन करता है? हमारी बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है। हमारी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं होम्योस्टैसिस। क्या कहते हैं? होम्योस्टैसिस, यानी कि हमारी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो मेंटेन रहता है। और इसी तरीके से हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग्स में जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी स्टिमुलस आते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमारे सेल्स, हमारी बॉडी जो है वो रेस्पॉन्ड करती हैं। ठीक है। उसको हम कहते हैं सेल कम्युनिकेशन। अब सेल कम्युनिकेशन के डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर समझाए हैं। देखो फर्स्ट एग्जांपल। ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं सेल की। सेल, एक सेल है, सेल ए। सेल ए जो है इसमें कोई वायरस घुस गया, अंदर एंटर हो गया, इसको इन्फेक्ट किया, इस सेल को, इसको हम कहते हैं इन्फेक्टेड सेल। अब इस सेल को दूसरे सेल्स को बताना है कि मैं इन्फेक्टेड हूं, मैं इन्फेक्टेड हो गई हूं। ठीक है। तो ये एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, एक सिग्नलिंग केमिकल
जनरेट करेगा, एक सिग्नलिंग केमिकल प्रोड्यूस करेगा जिसका नाम है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन जो है वो दूसरे सेल्स पर जाएगा और उनको ये सिग्नल देगा कि ये सेल जो है, सेल ए, ये इन्फेक्ट हो रही है और आप जो है आप तैयार बैठो डिफेंड के लिए। ठीक है, इसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन। यानी कि सेल ए ने अपनी बात पहुंचाई सेल बी तक बाय यूजिंग सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। ठीक है, इसी तरीके से हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है जिसका नाम है पेनक्रियाज। ठीक है क्या नाम है? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में एक सेल है जिसका नाम है बीटा सेल। क्या है? पेनक्रियाज में एक सेल है उसका नाम है बीटा सेल। बीटा सेल जो है वो सेक्रीट करता है एक हार्मोन जिसका नाम है इंसुलिन। ठीक है, अब हमारे बॉडी में जो इंसुलिन का काम है वो है ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद अब ये डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट होने के बाद अब हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ गया। अब हमारी बॉडी में जब ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, पैनक्रियाज को सिग्नल जाएगा कि आप सेक्रीट करो इंसुलिन। पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन सेक्रीट करेगा, इंसुलिन जो है वो ब्लड में आएगा, ब्लड इसको ट्रांसफर करेगा डिफरेंट ऑर्गन्स तक। अब ये कहाँ पर बाइंड होगा? अब ये वहीं पर बाइंड होगा जहां पर इसका स्ट्रक्चर फिट हो जाएगा, जहां पर इसका स्ट्रक्चर फिट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर ये जो है, ये इंसुलिन का स्ट्रक्चर है, ये कहाँ पर बाइंड हो गया? ये बाइंड हो गया लिवर के सेल्स पर जिनको हम कहते हैं हेपेटोसाइट्स। लिवर के सेल्स को हम क्या कहते हैं? हेपेटोसाइट्स पर बाइंड हो गया और इस ग्लूकोज को कहाँ पर ले गया? इस ग्लूकोज को ले गया हेपेटोसाइट्स में, यानी कि लिवर में, और इसको स्टोर किया इसने लिवर में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, ये सारी प्रोसेस जो है ये चलती हैं बाय कम्युनिकेशन। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्या? सेल कम्युनिकेशन। ठीक है, आया सेल कम्युनिकेशन समझ? ठीक है, इसके बाद हम आते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन पर। अब सिग्नल ट्रांसडक्शन होती क्या है? सिग्नल ट्रांसडक्शन आप समझो कि सेल जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो भी सिग्नल आ रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, सराउंडिंग से जो भी सिग्नल आ रहा है उसको फंक्शनल रेस्पॉन्स में कन्वर्ट करता है। उसको हम कहते हैं क्या? सिग्नल ट्रांसडक्शन। मिसाल के तौर पर यही एग्जांपल हम लेंगे। मिसाल के तौर पर ब्लड में ग्लूकोज लेवल जो है हाई हो गई। ठीक है, अब जब ग्लूकोज लेवल हाई हो गई तो सिग्नल जाएगा पैनक्रियाज तक। क्या जाएगा? पैनक्रियाज तक कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई हो गई है। तो पैनक्रियाज जो है, पैनक्रियाज में बीटा सेल्स है वो सेक्रेट करेंगे इंसुलिन। क्या करेंगे? इंसुलिन। कैसे वो इंसुलिन सेक्रेट करेंगे? जो ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई हो गया, यहां से सिग्नल आ गया पैनक्रियाज में सेल्स है जिनको हम कहते हैं बीटा सेल्स। क्या कहते हैं? बीटा सेल्स। ठीक है, बीटा सेल्स पर जब ये इंफॉर्मेशन पहुंच गई कि ग्लूकोज लेवल ब्लड में ज्यादा है, ठीक है, अब सिग्नल को इस सिग्नल को यानी कि ग्लूकोज लेवल ज्यादा है, आपको इंसुलिन बनाना है, ये एक सिग्नल है, इसको कन्वर्ट करना है एक फंक्शनल रेस्पॉन्स में, यानी कि फंक्शनल रेस्पॉन्स इसका है इंसुलिन बनाना। बीटा सेल का क्या फंक्शनल रेस्पॉन्स? इंसुलिन बनाना। इसको कहा गया है ग्लूकोज लेवल ब्लड में ज्यादा हो गई है। ठीक है, इसको कम करना है। इसको कम कौन करेगा? इंसुलिन। ठीक है, अब इस सेल को क्या करना है? इंसुलिन बनाना है। ठीक है, इसको सिग्नल पहुंच गई कि आप इंसुलिन बनाओ और इसने इंसुलिन बनाया। इसको हम कहते हैं फंक्शनल रेस्पॉन्स। ठीक है, सेल कन्वर्ट्स एक्सटर्नल सेलुलर सिग्नल, यानी कि जो सिग्नल आ गया एक्सटर्नल सेलुलर सिग्नल आ गया है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, ठीक है, उसको फंक्शनल रेस्पॉन्स में जो वो कह रहा है, वो सिग्नल जो कह रहा है वही करना, उसको हम कहते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन।
इसमें क्या होता है, इस सिग्नल ट्रांसडक्शन में क्या प्रोसेस होती है, देखो। सिग्नल ट्रांसडक्शन जो होती है इसमें कुछ इस तरीके से होता है। ये सिग्नल है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, ये आ गया, इसको सिग्नल देना है किसी सेल को, और सेल पर एक रिसेप्टर है, और ये रिसेप्टर पर बाइंड हो गया, ठीक है, रिसेप्टर पर बाइंड हो गया, इसको हम कहते हैं रिसेप्शन। क्या कहते हैं? रिसेप्शन, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जब ये इस पर बाइंड हो गया, इसका मतलब है इसका सिग्नलिंग पाथवे जो है वो एक्टिवेट हो गई, ठीक है। ये इस बात को कहाँ पर पहुंचाएगा? न्यूक्लियस में, अंदर, ठीक है। न्यूक्लियस में होता है डीएनए, डीएनए में होता है जीन, जीन जो है उसका काम है प्रोटीन बनाना, ठीक है, कोई भी प्रोटीन, ठीक है। अब अब जो ये प्रोटीन होगा ये हार्मोन भी होगा, हार्मोन हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये इस सिग्नल को एक रेस्पॉन्स में कन्वर्ट करता है, तो इसको हम कहते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन, ठीक है। इसमें रिसेप्शन हो गई, ट्रांसडक्शन यानी कि सिग्नल को अंदर तक पहुंचाया, ट्रांसडक्ट किया, और रेस्पॉन्स जनरेट किया। रेस्पॉन्स मतलब जो इस सिग्नल का मकसद था, जो इस सिग्नल का कहना था, वो इसने कर दिया, ठीक है। इसने कहा हार्मोन बनाओ, और और रेस्पॉन्स में इसने हार्मोन बनाया, ठीक है। अब आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सिग्नलिंग पाथवे, यानी कि सिग्नलिंग पाथवे जो है ये किन चीज़ों से बनी हुई है, ठीक है। देखो सिग्नलिंग पाथवे के कंपोनेंट्स क्या क्या है। एक है लिगेंड, एक है रिसेप्टर। लिगेंड हम डिवाइड करते हैं हाइड्रोफिलिक लिगेंड या हाइड्रोफोबिक लिगेंड, और रिसेप्टर जो है इसके दो टाइप्स है, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, एक्स्ट्रासेलुलर रिसेप्टर। पहले हम देखेंगे लिगेंड होता क्या है। लिगेंड जो है ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, ये प्रोटीनेशियस नेचर होते हैं, यानी कि प्रोटीन्स होते, कोई प्रोटीन होगा और इसका काम होगा कोई सिग्नल देना, कोई मैसेज पहुंचाना, ठीक है। ये हार्मोन्स हो सकते हैं, ये ग्रोथ फैक्टर्स हो सकते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हो सकते हैं, ठीक है। और ये बाइंड होते हैं स्पेसिफिक रिसेप्टर पर, जो हमने अभी कहा। अगर ये कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है और सेल पर कोई रिसेप्टर बना हुआ है, ठीक है, ये इस पर बाइंड होगा, ठीक है, रिसेप्टर बाइंड होगा, ठीक है। जब ये रिसेप्टर पर बाइंड हो जाएगा तो ये क्या करेगा, इट इनिशिएट्स द सेलुलर रेस्पॉन्स, इसकी वजह से एक सेलुलर रेस्पॉन्स जनरेट होगा, ठीक है। मतलब जो इस सिग्नल का मकसद है वही होगा, ठीक है। इसके बाद जो लिगेंड है ये दो तरीके के होते हैं, हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक को हम कहते हैं वाटर सॉल्युबल, ठीक है, जो आपने पढ़ा होगा। वाटर सॉल्युबल किसको हम कहते हैं? वाटर सॉल्युबल मतलब जो दैट कैन बी डिजॉल्व सॉल्युबल इन द वाटर, ठीक है। तो ये वो पोलर मॉलिक्यूल्स, ये पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये लिगेंड जो हैं, ये क्रॉस नहीं कर सकते सेल मेम्ब्रेन को। तो जब ये क्रॉस नहीं कर सकते तो ये क्या करते हैं, इनके लिए रिसेप्टर्स होते हैं, कहाँ पर? सेल सरफेस पर। इनके लिए रिसेप्टर्स होते हैं कहाँ पर? सेल सरफेस पर, ठीक है। इनके लिए रिसेप्टर्स होते हैं कहाँ पर? सेल सरफेस पर, ठीक है। अच्छा, इनके एग्जाम्पल्स में क्या क्या आते हैं? पेप्टाइड हार्मोन्स हैं, ठीक है, ग्रोथ फैक्टर्स हैं। पेप्टाइड हार्मोन्स में हम एग्जाम्पल लेते हैं, इंसुलिन की है, ग्लूकागॉन है, ठीक है। इसी तरीके से हाइड्रोफोबिक लिगेंड्स हो गए लिपिड सॉल्युबल लिगेंड्स, यानी कि जो लिपिड में सॉल्युबल हो, ठीक है। लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो इजीली क्रॉस कर सकते हैं सेल मेम्ब्रेन को, क्योंकि ये भी लिपिड है और सेल मेम्ब्रेन भी लिपिड इन नेचर होती है, तो ये लिपिड सॉल्युबल है, इसका मतलब ये लिपिड को क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। इट बाइंड्स टू द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स मतलब जब ये सेल के मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे तो इनके लिए रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ पर होंगे? या तो साइटोप्लाज्म में होंगे,
या अंदर न्यूक्लियस में होंगे, या तो साइटोप्लाज्म में होंगे या अंदर न्यूक्लियस में होंगे, ठीक है। तो इसमें हम एग्जाम्पल क्या लेते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल है, ठीक है, या एस्ट्रोजन है, ठीक है, जो गोनेडल हार्मोन है। और ये कॉर्टिसोल जो है ये सेक्रेट होता है एड्रिनल ग्लैंड से, जो कहाँ पर पाया जाता है, किडनी पर। कहाँ पर पाया जाता है, किडनी पर, ठीक है। और एस्ट्रोजन है ये एक गोनेडल हार्मोन है जो कहाँ से प्रोड्यूस होगा, ओवरीज से, ठीक है, ओवरीज से प्रोड्यूस होगा। इसी तरीके से थायराइड हार्मोन कहाँ से प्रोड्यूस होगा, थायराइड ग्लैंड से। और थायराइड हार्मोन कौन कौन से हैं, T3 और T4। T4 को हम थायरोक्सिन कहते हैं और T3 को हम ट्राई आयोडोथायरोनिन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, रिसेप्टर्स हमने देखे अभी, रिसेप्टर्स जो हैं ये कैसे होते हैं। रिसेप्टर्स जो हैं ये प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, जिन पर बाइंड होते हैं लिगेंड्स। ये कुछ प्रोटीन स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन पर बाइंड होते हैं क्या, लिगेंड्स, यानी कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, ताकि जो सिग्नलिंग कैस्केड है, सिग्नलिंग पाथवे है, उसको चला सके, उसको जनरेट कर सके, ठीक है। मिसाल के तौर पर कुछ इस तरीके से, ये कोई सेल है, ठीक है, इस पर कुछ इस तरीके से प्रोटीन स्ट्रक्चर है, इसको हम कहेंगे रिसेप्टर। क्या कहेंगे, रिसेप्टर, ठीक है, रिसेप्टर, ये रिसेप्टर है। और कोई इस तरीके का मॉलिक्यूल जो इस पर फिट आ जाए, बाइंड कर सके, उसको हम कहेंगे लिगेंड। क्या कहेंगे, लिगेंड, ठीक है। अब ये जो रिसेप्टर है ये दो तरीके के होता है, इसके दो टाइप्स है, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स, देखो अभी हमने कहा जो हाइड्रोफिलिक लिगेंड्स होते हैं, यानी कि वाटर सॉल्युबल, ये पोलर होते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, इनके लिए रिसेप्टर्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन पर, और उन रिसेप्टर्स को हम कहते हैं एक्सटर्नल रिसेप्टर्स या सेल सरफेस रिसेप्टर्स, जो कहां पर होते हैं, सेल सरफेस पर। और यहां पर यही लिगेंड्स बाइंड होते हैं, कौन, हाइड्रोफिलिक लिगेंड्स। और इस एक्स्ट्रासेलुलर रिसेप्टर्स में हम एग्जांपल लेते हैं जीपीसीआर की। अच्छा, जीपीसीआर का मतलब क्या है, जीपीसीआर का क्या मतलब है, जीपीसीआर का मतलब है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। और इसी तरीके से हम लेते हैं एग्जांपल आरटीकेस। आरटीकेस का मतलब है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस, ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा टाइप जो है वो है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर देखो, यहां पर हाइड्रोफोबिक जो लिगेंड्स है, लिपिड सॉल्युबल होते हैं, यानी कि लिपिड में ये सॉल्युबल है, ठीक है। और ये क्रॉस कर सकते हैं इजीली सेल मेम्ब्रेन को, और ये अंदर जा सकते हैं सेल के। और सेल के अंदर जब ये जाएंगे, या तो साइटोप्लाज्म में इनका रिसेप्टर होगा या तो न्यूक्लियस में इनका रिसेप्टर होगा, ठीक है। और उन रिसेप्टर्स को हम कहते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, यानी कि जो साइटोप्लाज्म में पाया जाए या न्यूक्लियस में पाया जाए, उन रिसेप्टर्स को क्या कहेंगे हम, साइटो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, ठीक है। और इन पर बाइंड होते यही हाइड्रोफोबिक लिगेंड्स, ठीक है। इनमें हम एग्जांपल लेते हैं स्टेरॉयड हार्मोन्स की, स्टेरॉयड हार्मोन रिसेप्टर्स की या थायराइड हार्मोन रिसेप्टर्स की, जो क्रॉस कर सकते हैं किसको, जो क्रॉस कर सकते हैं सेल मेम्ब्रेन को, और सेल के अंदर जा सकते हैं, सेल के अंदर जाकर बाइंड कर सकते हैं किसको, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर को, या न्यूक्लियस में इनका रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये था हमारा लेक्चर। आज हम ये लेक्चर यहीं पर कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।